नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा हरियाणा से और आप इस वक्त बने हुए हैं सिटी 24 चैनल के साथ। देख सकते हैं आप, जहाज से पहले सड़क जरूरी। इस धरना प्रदर्शन में अभी हम जनता से ही बात करने वाले। चलिए आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से कि उनको किस तरह की परेशानियाँ यहाँ उठानी पड़ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका पूरा परिचय। मैं तलवंडी राणा सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह कोहली। जो हम पिछले 2 साल से लगातार सरकार को अखबारों के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से लगातार हम सरकार को भेज रहे हैं मैसेज, भाई ये रोड जो बंद हो रहा है, आप देखो, कैमरे पे दिखाओ, 12 बज रही है और आप रोड पार कर सकते हो। कितनी भीड़ है देखो रोड पे। ये दूर दूर की बसें हैं, बाइक हैं, गाड़ियां हैं, कार हैं, इतनी ज़्यादा हैं। यहाँ हमारे कॉलेज हैं, बड़े स्कूल हैं, बाहर से भी यहाँ तलवंडी राणा में बहुत जनता आती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार को चाहिए कि हमें हवाई जहाज़ से पहले रोड दे, और हमारे इतनी जो बच्चियाँ हैं पढ़ने के लिए कॉलेजों में, एकेडमियों में जाती हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, बीमार हो जाए, तो हमारे से शहर की दूरी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो हम उप मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से और बीजेपी सरकार से, हम सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमें ये रोड हवाई अड्डे से पहले ये रोड दिया जाए, और हमारा जब तक आप रोड नहीं दे देते, इस रोड को बंद ना किया जाए। अगर ये रोड बंद कर दिया जाए तो आप देख रहे हो रोड के ऊपर कितनी भीड़ है। ये हमारे गाँव के क्या, बहुत टोहाना तक के लोग इधर से जाते हैं, टोहाना तक के लड़कियां गांव के आसपास की। सर, ये तो भीड़ लगी है। हाँ। आज जो यहाँ में भीड़ देखने को मिल रही थी, सारी बसेस और कार यहाँ से निकल जाते हुए दिख रहे हैं। हाँ। ये अभी किस वजह से है? मतलब सिर्फ रोड बंद करने की वजह से आज हमें देखने को मिल सकती है? ये आज इतनी गाड़ियां, ये तो आप 12 बज गए, अगर आप 8 बजे आती ना तो हम इस रोड को पार नहीं कर सकते सुबह 8 बजे, और आप शाम को 7 बजे यहाँ खड़े होके और उस रोड को पार कराना चाहो तो रोड आपसे पार नहीं होगा, इतनी भीड़ है। ये पूरा दिन गाड़ियां इसी तरह चलती है इस रोड पे। ये बहुत बिजी रोड है, बहुत पुराना रोड है। धानसू रोड बंद कर दिया गया तब नहीं, धानसू रोड, धानसू के पंचायत ने, धानसू के गांव के नौजवानों ने धानसू रोड खोल दिया, इसलिए हो गया। नहीं तो धानसू रोड एक बार बंद हो गया था ना, तो हमारे जो बीच वाला रास्ता है, बिल्कुल छोटा रास्ता है, वहाँ पशु बनते हैं लोगों के, और खाद की ढेरी पड़ी रहती हैं, गोबर पड़े रहता है, वहाँ से लोग गुजरे हैं। इतनी धूल मिट्टी में से लोग टपे हैं सारा दिन ऑटो और वो। फिर धानसू गांव के लोगों ने डीसी मैडम के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास ये ज्ञापन भेजा, सभी के पास ये भेजे हैं, तो उन्होंने फिर वो रोड खोल दिया। सरकार ने भी देखा कि भाई बड़ी भारी समस्या हो रही है, तो सरकार ने उस पर किसी को रोका नहीं। तो मैं फिर निवेदन करता हूँ सरकार से कि इस रोड को बंद करने से पहले ये रोड दिया जाए। जैसे ही अपने भाई साहब ने बताया कि भाई डीसी मैडम ने कौन सी जगह बोले 18 दिन में एक हाईवे दे दिया था, तो यहाँ हमारे को 1 महीने में दे दे, ये रोड बन जाएगा। तो बनने के बाद फिर हमारे, ये समझो आप, कम से कम 20 गाँवों की समस्या ना हल हो जाएगी रोड देने से। अगर रोड नहीं देती है सरकार, हमें बाईपास भेजती है, तो ये 20-25 गाँवों की खास समस्या है। और ये आज रोड बंद करके देख लो, अपना हाईवे पर रोड पे इतने लोग बिछड़ जाएंगे, लोगों को रास्ता का नहीं पता, किधर जाना है किधर नहीं, बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। तो अगर हम बात करें स्वर्गीय बंसी लाल जी की, जिन्होंने 18 दिन में एक बाईपास तैयार किया था, उनकी बात आज सर कर रहे हैं कि सिर्फ 18 दिन के अंदर जब बाईपास तैयार हो सकता है, तो खट्टर साहब ये क्यों नहीं कर सकते? ये निवेदन आपका आज यहाँ है। खट्टर साहब, बंसीलाल जी ध्यान ज़्यादा दिया करते। मैं तो कहता हूँ खट्टर साहब भी बंसीलाल जी की तरह ही हैं, उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए इस रोड के ऊपर। और मेरी बहन 15 साल की प्रतिभा शर्मा आज हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आई है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक और नरेंद्र मोदी तक पहुँचाए। और ये बड़ी भारी समस्या, शायद सरकार को इस समस्या का नहीं पता है। यहाँ के मौजूद जो लोग हैं, यहाँ बसिंदा हैं, उनको पता है, 20 गाँव को पता है कि आज ये रोड बंद हो जाए कितनी समस्या आती है। धानसू गांव का रोड बंद कर दिया था तो उधर के जो 10 गांव है ना, ये अपने सुलखनी, इधर ये डाटा, गुरुआना, सिंगवा, काफ़ी गाँव को उधर से बड़ी भारी समस्या हो गई थी। मैं खुद वहाँ देख के आया हूँ, मोटरसाइकिल के ऊपर लोग रास्ता ढूंढते, रात को 12-12 बजे तक मेरे गांव से वो लोग रास्ता पूछ रहे हैं, भाई इसार कौन सा रास्ता जाएगा। तो ये समस्या इतनी बढ़ जाएगी। आप रोड पे देखो कितनी भीड़ है, तो इसलिए आप हमारी बात पहुंचाओ आपके चैनल के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। चलिए और आगे बात करते हैं, हम जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर, आपके बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आज क्या मुद्दा यहाँ उठाया गया है? मैं गाँव जुगलान से संजय कुमार, हमारे साथ हमारे भाई हैं संदीप पंच जी, जो फिलहाल हमारे गांव से पंच में तो मेंबर पंच भी हैं। और हमारे को जो 5-7 जो बंदे हैं हमारे गांव जुगलाना से, हम पूरा समर्थन देने के लिए इस धरने में आए हैं। हमारे को सरपंच साहब ने पूरा
जोर दे करके कहा कि भाई जो भी हमारे से हो सकेगा हम उसका इस धरने के अंदर पूरा वो जो साथ आपको लगता है जो आपकी मांगे रखी गई है, आप लोगों ने जो मांग रखी है वो पूरी हो सकती है? हाँ, हमारी मांगे पूरी ज़रूर होंगी और हमारी यदि मांगे पूरी नहीं होंगी आगे जो भी धरना प्रदर्शन के अंदर जो भी फैसले लिए जाएंगे उसके अंदर हम उनके पूरा। आज किसके पक्ष में आपका फैसला रहेगा? आज हम जो रोड मिट्टी जो डाल रखी थी धानसू रोड के अंदर वो हटवाने के लिए उसके लिए इकट्ठे हुए थे। आगे से जो भी जैसा फैसला ये धरना के अंदर जो हमारे प्रधान जी फैसला लेंगे उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले जाएंगे। थैंक यू सर। सर आपका परिचय? मैं संदीप हूँ जी, जुगलान गांव से। आप भी जुगलान से ही है, जैसे जुगलान मैंने से बताया आपके भाई। जी, पंचायत प्रतिनिधि हूँ जुगलान से। अच्छा अच्छा। सर बताइए, आज ये धरना है, ये धरना जो है जहाज से पहले हमें सड़क का निर्माण चाहिए, तो ऐसा हो सकता है अगर आप इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो? बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता। कैसे करेंगे आप, मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल जी, हमें जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया था वैकल्पिक रोड हमें दिया जाए, तो वही बात मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि चौधरी बंसी लाल जी सीएम होते थे, तो उन्होंने वो कहीं चंडीगढ़ थे शायद, वो वहीं से आ रहे थे, तो डीसी मैडम को उन्होंने आदेश दिया था, डीसी उस टाइम जो थे उनको आदेश दिया था कि मेरे को 18 घंटे के अंदर ये रोड चाहिए। 18 दिन के अंदर? 18 दिन के अंदर 18 दिन के अंदर ये रोड चाहिए, तो डीसी ने उस रोड को 18 दिन के अंदर बनवा दिया था। तो हमें कोई बात नहीं जी, 18 दिन नहीं, हमें तो 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में दे दे, कोई बात नहीं जी। मतलब आप आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें 18 दिन में दिया गया, तो खट्टर साहब से भी एक निवेदन किया जाता है कि इन्हें भी जल्दी से जल्दी बाईपास दिया जाए, बाईपास बनाया जाए इनके लिए। देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ यहाँ जमा हो रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है, अब इसके लिए गद्दे मंगवाए जा रहे हैं कि सभी लोग यहाँ आराम से बैठ पाएं। मौसम खराब होता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी इसी के साथ बने रहेंगे और आपको यहाँ के सारी ताज़ा जो फैसले यहाँ भी आने वाले हैं, जहाज से पहले सड़क जरूरी धरना प्रदर्शन का, इसी के बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए आप है सिटी 24 चैनल के साथ। सर आपका परिचय? आपका परिचय? मैं सुरेंद्र सोनी गाँव नाम। सर ये धानसू से आप जो आए हैं, आपके साथ आज कौन कौन मौजूद है? हमारे सरपंच साहब है, पूरा गांव में मानो लगभग 30-40। कौन से मुद्दे को यहाँ उठाने के लिए आप सारे धानसू से आए हुए? हम रोड बंद हो रहा है उसको खोलने वास्ते नया रोड हमें पहले दे, बाद में ये बंद किया जाए, इसी मुद्दे वास्ते हम यहाँ हुए। आपको लगता है मिल जाएगा? कोशिश तो करते हैं, नहीं मिला तो हम घर में रह जाए, करें क्या जी, हमारा कोई रास्ता भी नहीं है ना। आप जैसी हमारी गुड़िया है वो भी झार जाने जाती है, तो फाटक के पार वहाँ वो हम रोड सेफ नहीं मानते। बिल्कुल ये रोड हमें ये दिया जाए तो हमें गुड़िया बच्चे जो भी हैं हमारे ऊपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए उनको। सर बिल्कुल सही कहा आपने, अगर उन्हें रोड दे दिया जाए तो कोई भी परेशानी इनको देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि हम लोगों ने आपसे कल बातचीत की थी, फिर भी मैं आपसे पूरा परिचय पूछना चाहूँगी। मनोहर लाल भाकर, सरपंच धानसू। सर आपने एक पॉइंट कल उठाया था, जैसे एम्बुलेंस में काफ़ी मरीज जो है यहाँ से जाते हैं, उनको भी काफ़ी तरह की परेशानियाँ देखने को मिलती है। कल उस परेशानियों को लेकर हम बात करने वाले थे, लेकिन समय नहीं रहा। लेकिन उन परेशानियों को लेकर मैं आज आपसे सवाल करना चाहूँगी, किस तरह की परेशानियाँ उन्हें देखने को मिलती है? इसमें इस तरह है जी कि कोई डिलीवरी कोई केस है तो उसमें अपने गांव में हॉस्पिटल में जाते हैं, शुरू में उनके पास सुविधा है नहीं, वो कहते हैं हिसार ले जाओ। अच्छा, तो अगर जो हिसार ले जाएंगे और उस टाइम फाटक बंद होगी, अब तो रेलगाड़ी बहुत कम में आ रही है, मालगाड़ी आ रही है कोयले ले के लिए। अब 5-10 दिन का ये स्टार्ट हो जाएगी, महीने में स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या तो गाड़ियाँ पर गाड़ी आती रहेगी और फाटक बंद रहेगा और डिलीवरी केस है वो फाटक पर ही हो जाएगा। दिक्कत तो यही आएगी ना। हाँ बिल्कुल। तो इसमें हर एक चीज़ की परेशानी है। स्कूल के बच्चों को किस तरह की परेशानी आ रही है? स्कूल की बच्चों की परेशानी है, कोई कोर्स करने जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो उनके सारे ही आने जाने में सारा सुविधा हो, असुविधा ही होगी। सर आज आपकी तरफ से, धानसू की तरफ से, धानसू रोड जो बनाने की बात चल रही है, धानसू गांव की तरफ से आज कौन कौन यहाँ मौजूद है? यहाँ युवा साथी का अहम रोल है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया भाई हम आपके साथ में, आप खींच के धर दो काम में। बिल्कुल और सही। युवा साथी है नहीं, वो डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले कोशिश यही है कि अभी पहले बातचीत से हल हो जाए, उसके बाद के वहाँ पर दूसरा तरीका भी आवे करना। आज जो फैसला है वो किसके पक्ष में होने वाला है? पक्ष में उम्मीद तो आई करा भाई हमारे हक में होना चाहिए। अपने ही हक में होना चाहिए ऑब्वियसली।
सर आप निवेदन किसी से, जैसे कि खट्टर साहब हो गए या प्रियंका सोनी मैम हो गई वो हैं, इस तरह है कि अपनी संघर्ष समिति बनाई हुई है बिल्कुल, और जो कमेटी जो निर्णय लेगी उनके अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा उसके अनुसार आप कार्रवाई हाँ, हाँ। करेंगे। अभी तक कोई प्रावधान आपको देखने को मिला, कोई आवेदन आया हो? नहीं, अभी तक तो कोने भी पहले जो इस हिसाब से मिल ली है, विधायक जी से मिल ली है, वो तो आपको कल बता ही दिया था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जान, ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय? मैं सुभाष दानसू गांव से, अपने दानसू गांव से कम सैकड़ों युवा साथी आए हुए हैं। ताऊ सरपंच साहब भी आए हुए हैं, सुरेंद्र जी भी आए हुए हैं, और भी बहुत सारे साथी आ रहे हैं। हमारी सरकार से या डिप्टी सीएम से एक यही मांग है कि अपना रोड जल्द से जल्द ओपन कर दिया जाए, या जो हमें जो वैकल्पिक रोड दे रखा है उसको पहले बनाया जाए, और जो रोड ब्लॉक कर रखा है उसको बाद में ब्लॉक कर दिया जाए। क्योंकि आज जो दानसू गाँव के साथ साथ में अन्य 10-12 गाँवों को भी दिक्कत होती है। भीड़ है अपने गांव, रास्ते में भीड़ है, उस भीड़ में इतने पशु पक्षी है, बंदर है, वो दानसू गांव की ओर रुख करने लगे हैं। अपने गांव में पीएससी सेंटर, जैसे कि ताऊ जी ने बताया कि डिलीवरी वगैरह केस होते हैं, तो अब रास्ते में 2-3 फाटक आती है, वो समस्या होती है। हिसार से कम 10 बड़े स्कूल है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, वो अगर स्कूल बस जाएगी गांव में तो कम से कम 3-4 घंटे उनको मिर्ज़ापुर होके या तलवंडी बाईपास होके निकलेगी, क्योंकि ये रोड भी ब्लॉक करेंगे। उधर से जाएंगे तो कम से कम 2 घंटे सुबह लगेंगे, 2-3 घंटे शाम के टाइम पे लगेंगे। उसके अलावा जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, या कुछ लेडीज़ भी है जो कंप्यूटर कोर्स करती है, स्किल डेवलपमेंट वगैरह का कोर्स कर रही है, उनको बहुत भारी तकलीफ़ होती है। दानसू के साथ में जैसे सुलखनी है, अपना आगे बुगाना, दिखताना है, सिंगवा, रागो, और भी जो नज़दीकी गाँव, उन सभी गाँव में बहुत तकलीफ़ होती है। सर तो हमारी आम जनता का क्या भूमिका रहती होगी इसके अंदर? मैम, आम जनता इतनी परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। अपने गांव से कम 20 दूध लेके जाते हैं, उनको भी इतनी समस्या हुई है। एक सरकार की इतनी, मैं अब सरकार से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उन पे दबाव तो हम डाल नहीं सकते। सरकार ने बगैर पूछे, बगैर कोई नोटिस दिए एकदम से तुरंत रोड को बंद कर दिया गया है। कोई लिखित रूप में आपको कोई हमें लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, ना कोई हमें पहले सूचना दी है। भाई कोई भी अगर काम करती है ऐसी, कोई भी अगर पहले सूचना दी जाती है ग्राम पंचायत को, सरपंच को सूचना दी जाती है कि आपका रोड हम ब्लॉक करेंगे, आप कहीं और से आपका अल्टरनेट निकालो। लाइट भी बंद होती है ना, तो पहले अखबार में दिया जाता है, ये तो पूरा रोड बंद किया जा रहा है। बिल्कुल सर, ये तो अब सोचना चाहिए ना सरकार को कि कितनी घिनौना इन्होंने काम किया है। एक बिना पूछे 2 जगह पे बांध रख दिए। चलो दूसरी बात ये, इन्होंने बांध रख दिए, आपके काम नहीं रोके। अगर इनको बांध लगाना था तो ये सदर थाना रोड पे लगाते, ताकि सदर थाना का काम रुकता, सीए स्टाफ का रुकता, उधर बटालियन का काम रुकता। इन्होंने अपने यहाँ पे लगा लिया, गैस प्लांट के गेट के इधर में साइड में लगा लिया, ताकि हमारा काम चलता रहे। जनता दुखी होती है तो होती रहे, हमें उस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गैस प्लांट का क्या रोल है सर इसमें? गैस प्लांट में मैम, प्लांट की इतनी गाड़ियाँ जाती है, इन्होंने प्लांट की अगर रोक लगानी थी तो प्लांट के हमारे जैसे दानसू की साइड में फेस है तो उधर से रोक लगाते ही इनकी गाड़ियाँ भी बंद होती। इन्होंने अपनी तो सहूलियत देख ली कि हमारी गाड़ियाँ चलती रहेगी, सैकड़ों इनके कैप्सूल है जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर वाले हैं और सिलेंडर है वो चलते रहेंगे। इन्होंने तो दुखी करने का जो ठेका ले रखा है वो पूरे हमारा ही ले रखा है, सरकारी काम का नहीं ले रखा है। सरकारी जो काम है या इनके खुद संस्था के या प्राइवेट लिमिटेड काम वो चलते रहेंगे, लेकिन जो परेशान करने, वो आम जनता को परेशान करने का इन्होंने ठेका ले रखा है पूरा। तो सर धानसू के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? मैम, आवाज़ हम उठाई है। सरपंच साहब ने, गाँव की पूरी पंचायत ने अपने विधायक जी से मिले हैं, उन्होंने भी कोई खास आश्वासन नहीं दिया। वो कहते हैं कि अगर हम तो आपके साथ, हम आपके साथ में बैठ जाएंगे। अब ये कोई तुक थोड़ी बनता है कि हमारे साथ बैठ जाएंगे, हमारे साथ तो हमारा पूरा गांव बैठा ही नहीं है। फिर आपको जो चुन के भेजा है, विधायक बनाया आपको, किस लिए बनाया? कि जनता का जो समाधान करे। अगर आज हम दुखी है तो हमारी दुखी का जो परेशान है, उस परेशानियों को मिटाया जाए, इसलिए हम उनको विधायक बनाते हैं। अगर गाँव का मुखिया होता है वो भी सोचता है, अगर आज हम अपने गाँव के सरपंच साहब हैं, अगर हमारे साथ नहीं होगे तो हम आगे थोड़ी जा सकते हैं। तो उनका तो फ़र्ज़ बनता है कि हम पहले बात करें। उनको तो तकलीफ़ ही नहीं होनी चाहिए कि रोड बंद होना चाहिए, पहले बल्कि सूचना देनी चाहिए कि आपका रोड बंद होगा, या हम आपको वैकल्पिक रोड पहले दे देंगे। आज तलवंडी देख लो, कल हमारा रोड बंद कर देंगे, आज तलवंडी, कल तलवंडी को रोड बंद करना। आप देख रहे होंगे यहाँ से सैकड़ों व्हीकल जा रहे हैं, सुबह इतनी बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, तो सारे ब्लॉक ही हो जाएंगे। अब आप खुद सोच के देखो कि इतनी समस्या आएगी हमारे को। सर के जो शब्द रहे हैं कि सारे दुखी करने का जो ठेका है वो सरकार ने उठा रखा है। मैं तो निवेदन करती हूँ सर की तरफ से, सबने आज निवेदन करने के लिए यहाँ एक धरना लगाया गया है। बोला गया है कि जो हमारी सरकार है वो हमारी आवाज़ को सुने और एयरपोर्ट बनाने से पहले हमें एक
सड़क दी जाए जहां से हम अपनी परेशानियों का समाधान निकाल सके, वहां से हम सभी लोग जा सके। जो किसान, मजदूर, स्कूल के बच्चे, जो एम्बुलेंस से हैं, उनको बड़ी बड़ी परेशानियां यहाँ देखने को मिल सकती है। सभी की यही आज जो एक ख्वाहिश, एक जो इच्छा है कि यहाँ एक समाधान आज हमें मिले, इसके लिए एक धरना लगाया गया है, जिसको आप इस वक्त लाइव देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। तलवंडी के आसपास के सभी गाँव के लोग यहाँ हैं और आज एक नए फैसले के साथ उभर के आने वाले हैं। धन्यवाद। उसी बाईपास पे आज हम खड़े हैं, जिस बाईपास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल ने बोला था कि सिर्फ जितनी जल्दी हो सके ये तैयार की जाए, क्योंकि उन्हें आना था यहाँ पर रेस्ट हाउस में। वो यहाँ रेस्ट हाउस में आना चाहते थे। उन्होंने कहा था इस बार जब मैं रेस्ट हाउस में आऊँ तो मुझे मेरा बाईपास तैयार होना चाहिए। ये वही बाईपास है जहाँ आज हम खड़े हैं, देख सकते हैं। ये वही बाईपास उन्होंने बनवाया था सिर्फ 18 दिन में, जिसकी आज निवेदन किया जा रहा है कि हमारे यहाँ बाईपास बनाया जाए। जब वो 18 दिन में इस बाईपास को पूरा तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ जो अब खट्टर साहब हैं, जिनकी यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जो इस वक्त के मुख्यमंत्री है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो इसे इतनी जल्दी क्यों नहीं बना सकते। लोगों ने इतनी मांग की है, 18 दिन ना सही, कम से कम 2 महीने में हमारे लिए बाईपास तैयार कीजिए। जबकि आज बात चल रही है धानसू रोड, जिसकी बात चल रही है, धानसू रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी खोल दिया गया है। वो किसके द्वारा खोला गया? वहाँ की आम जनता, जो बड़े बड़े मिट्टी के टीले वहाँ लगा दिए गए थे, उन्होंने उसे हटाया। लेकिन अभी निवेदन ये है कि एयरपोर्ट बनाने से पहले हमें हमारी सड़क दी जाए। सबकी जो आज निवेदन है, आज जो धरना जो बैठा हुआ है, अभी हम लोगों ने बात की वहाँ के ओम कोहली सर से, जो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है एयरपोर्ट बनाइए, लेकिन उससे पहले आम जनता को सड़क दीजिए। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल उन्हें वहाँ मिले। धन्यवाद।